आज का हमारा शीर्षक होगा आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य। आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य की जो प्रारंभ की 3 रचनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे राउल बेल रोडा कवि द्वारा रचित रचना है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण आचार्य दामोदर शर्मा द्वारा 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रचित रचना है। और तीसरे पर हम देख रहे हैं वर्ण रत्नाकर को, जिसका मतलब होता है वर्णन का समुद्र। ये रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे राउल बेल रचना। ये जो राउल बेल रचना है रोडा कवि द्वारा लिखी गई रचना है। यह एक शिलांकृत रचना है। चंपू काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। चंपू काव्य वो काव्य है जिसमें गद्य और पद्य, जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों का मिला जुला रूप होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। राउल बेल चंपू काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। इसमें राउल नायिका का नखशिख वर्णन है। इसमें राउल नायिका का नखशिख वर्णन, ये जो नखशिख वर्णन है यहाँ पे नायिकाओं के पैर के नाखून से लेकर के उनकी सर की चोटियां तक की सुंदरता का वर्णन किया जाता था। ये जो राउल बेल रचना है इस नखशिख रचना है। इसी रचना से हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। कुछ विद्वान इसमें कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन मानते हैं। कुछ विद्वान इसे कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन मानते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान है। दूसरे नंबर पर देख रहे हैं हम उक्ति व्यक्ति प्रकरण आचार्य दामोदर शर्मा द्वारा 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये इसे हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। इसमें बनारस और उसके आसपास की भाषा का बड़ा सुंदर रूप मिलता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा प्राचीन कौशली या प्राचीन अवधि का रूप बताया है। तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित। यह रचना सुनीत कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई है। यह मैथिली भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना है, जो 1324 में मैथिली विद्वान पुजारी और कवि ज्योतिषर ठाकुर द्वारा लिखी गई है। यह ग्रंथ राजा हरिश्चंद्र देव के दरबार में रचित हुआ। वर्ण रत्नाकर का अर्थ है वर्णन का समुद्र, और ये एक सर्ववर्गीय गद्य ग्रंथ है। एक बार हम फिर से देखेंगे आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य को। इसकी शुरू की 3 रचनाएं राउल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। पहली रचना आज हम देख रहे हैं राउल बेल रोडा कवि द्वारा रचित। यह एक शिलांकृत रचना है, अर्थात किसी पत्थर किसी शिला पर लिखी गई। चंपू काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है ये। चंपू काव्य वो काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूप दिखाई देते हैं। गद्य और पद्य में लिखी हुई रचना को ही हम चंपू रचना कहते हैं।
इसमें राहुल नायिका का नक्सिक वर्णन है। इसी रचना से हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। कुछ विद्वान इसे कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की साथ नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मानते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दूसरी रचना है ये। उक्ति व्यक्ति प्रकरण आचार्य दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। इसमें बनारस और उसके आसपास की भाषा का बड़ा सुंदर रूप मिलता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा प्राचीन कौशलीय प्राचीन अवधि का रूप बताया है। तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसका अर्थ है वर्णन का समुद्र, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित। यह रचना सुनीत कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई है। ये मैथिली भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना है, जो 1324 ईस्वी में मैथिल विद्वान, पुजारी और कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई। ये ग्रंथ राजा हरि सिंह देव के दरबार में रचित हुआ। वर्ण रत्नाकर का अर्थ है वर्णन का समुद्र और यह एक सर्ववर्गीय गद्य है। आगे हम देखेंगे भक्ति काल। इसके लिए हम फिर दोबारा अगले पार्ट में देखते हैं।